माँ का खत। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली वृद्धा, जिसे सब अम्मा कहते थे, अब लगभग अंधी हो चुकी थी। उसका एक बेटा रवि था, जो पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया था। शहर में रवि की नौकरी लग गई और धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी माँ को लगभग भुला दिया। अम्मा हर रोज रवि के नाम एक खत लिखती, लेकिन वो खत कभी रवि तक नहीं पहुँचता। अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए गांव के डाकिये को खत लिखवाने के लिए बुलाती। डाकिया भी जानता था कि ये खत रवि को भेजा नहीं जाएगा, लेकिन वो अम्मा की भावनाओं का मान रखते हुए खत लिख देता। खत में अम्मा हमेशा लिखवाती, प्यारे बेटे रवि, तुम्हारी याद बहुत आती है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है, खाने का स्वाद नहीं आता। मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं हर रोज दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी राह देखती हूँ। तुम आओगे ना? तुम्हारी अम्मा। डाकिया खत लिखता और फिर उसे अपने बैग में रख लेता। वो जानता था कि रवि इन खतों को शायद कभी पढ़ने नहीं आएगा। साल बीत गए। एक दिन अम्मा बीमार हो गई। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। जाते जाते उन्होंने डाकिये से आखिरी खत लिखवाया, प्यारे रवि, शायद अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारा इंतजार न कर सकूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं। अगर आ सको तो आ जाना। तुम्हारी अम्मा। अम्मा उस रात दुनिया छोड़कर चली गई। डाकिये ने रवि को फोन करके खबर दी। कुछ दिनों बाद रवि गाँव आया। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थी। वो अम्मा के कमरे में गया और उनकी पुरानी संदूक खोली। वहाँ उसे सभी खत मिले। रवि ने एक एक खत पढ़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या खो दिया है। वो देर से आया था, बहुत देर से। अम्मा का प्यार, उनकी ममता, उनका इंतजार, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। रवि ने डाकिये से पूछा, आपने मुझे ये खत पहले क्यों नहीं दिए? डाकिये ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने सोचा था बेटा तुम खुद आओगे, पर तुम कभी आए ही नहीं। उस दिन रवि ने अपनी माँ की कमी को पूरी तरह महसूस किया, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। सीख, माँ बाप का प्यार और उनकी ममता अमूल्य होती है। उनका वक्त रहते सम्मान करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। समय निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है।